आपने सुना होगा चंद रोज़ कबल कराची में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इलाके में इकबाल मार्केट में एक नकब जनी की वारदात सामने आई थी, जिसमें जो मुलजिम था वो जो सेफ है उस दुकान का, ज्वेलर शॉप का, उसके अंदर दाखिल हुआ अगबी रास्ते से और 30 करोड़ रुपए मालियत के जो सोना है, जो हीरे हैं, वो वहाँ से लेकर फ़रार हो गया। पुलिस ने इंतहाई कलील वक्त में 48 घंटे के दौरान इस केस को परस्यू किया, ट्रेस किया और 6 मुलजमान को इस तमाम तर वारदात में गिरफ़्तार किया और उनसे तमाम तर जो चोरी किया गया माल था उसको बरामद कर लिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी वेस्ट तारिक अली मस्तोई साहब। इनसे जानते हैं कि सर, ये तो नकब जनी की वारदात थी, मुलजमान 6 गिरफ्तार किए गए हैं, आखिर तमाम तर माजरा क्या था, क्या इंकशाफात हुआ? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। पहला जो रिस्पांस होता है पुलिस का वो है क्राइम सीन को इंस्पेक्ट करना, उसको सिक्योर करना और चीज़ों को आगे लेके वहीं से मज़ीद तफ्तीश को बढ़ाना जो है ना। जब हमने उस क्राइम सीन देखा और जब उनसे बात हुई और जो पहला शख्स हमने जो है ना शुबे के उसमें गिरफ़्तार किया और उसको शामिल तफ्तीश किया, तो उससे हमें ये सारी बातें सामने आई कि शायद 4 बंदे थे उसमें और नकब लगा हुआ था। बेसिकली उन्होंने एक ज्वेलर शॉप का जो वॉल्ट था और वो बड़ा प्रॉपरली बिल्ट था और जिसमें कंक्रीट वॉल्स थी, जिसमें सरिये की एक पूरी ग्रिल मैश बना के उसमें जो है ना बड़ा मोटा सरिया उसमें ऐड ऑन किया गया था ताकि कि कोई उसमें एंट्री ना कर सके। उनका स्टोर रूम टाइप वॉल्ट था उसमें और उसका दरवाज़ा बड़ा हैवी किस्म का था। तो उसमें फिर जो बंदे पहले इनिशियली हमारे पास सामने आए तो उसमें 4 बंदे हमारे पास सामने आए और जब हमने मज़ीद आगे चीज़ों को चलाया और चीज़ें जब हम देखते गए और फिर उसमें हमें जो है ना हथकड़ियाँ वहाँ से बरामद हुई और वो उसका हमें पता लगा। अच्छा और सर, वो ये हमने तो रिकवर किया। हथकड़ी, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा, हथकड़ी की आपने बात की, तो ये नकब जनी की वारदात में हथकड़ी का होना जी वो देखे ना, अब यहाँ पे ट्विस्ट आ जाएगा। अब जो आप बात कर रहे थे तो अब ये एक डकैती की वारदात हो जाएगी। अब इसमें हमें लीगली भी सारी चीज़ों को देखना है। अब इसमें हम 395 की दफ़ात ऐड कर देंगे, बाकी चीज़ें कुछ और लीगली जो भी हमने करेक्ट करनी है, जो तमाम मुलजमान के गिरफ्तार होने के बाद सामने आई हैं। तो इसमें इनिशियली हमें पता लगा था कि 4 मुलजमान हैं, लेकिन अभी 6 मुलजमान उसमें सामने आए। मज़ीद भी अभी हम उसको इंटरोगेट कर रहे हैं, चीज़ों को हम देख रहे हैं और बारीकी के साथ उसको कुरेद रहे हैं कि इसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं। अच्छा, इसमें क्योंकि आपने बताया कि ये 6 रुकनी गैंग था, तो यकीनी तौर पर बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की होगी इस वारदात को करें। तो क्या बताया इन्होंने, क्या इंकिशाफ किया, किस तरह वारदात की, किस तरह प्लानिंग की, बिल्कुल कौन बिल्कुल शामिल था? और देखें ये बड़ा ही इन्होंने मुनज़्ज़म तरीके से और कुछ 6 माह अरसा जो है ना, 6 माह से इन्होंने 6 मंथ्स गो जो है पहले इन्होंने इस प्लान को कंसीव किया और उन्होंने जहन बनाया। इसमें जो मास्टरमाइंड था आमिर और उसके साथ जो ज़ीशान था, जो आमिर के ऊपर भी मैं आता हूँ, आपको बताता हूँ बाद में, तो ज़ीशान था। इन्होंने एक आइडिया कंसीव किया कि किस तरीके से हम करेंगे, फिर ये इसके ऊपर वर्कआउट करते रहे, फिर इन्होंने अपने साथ लोगों को जोड़ा और वो भी उसी कमाश के, क्योंकि इतना बड़ा क्वांटम जब इन्होंने करना था और इतनी बड़ी इन्होंने ज्वेलरी की हाइस्ट करनी थी, तो उसको फिर उन्होंने डिस्पोज भी करना था और फिर उसमें उनको वॉल्ट में ब्रेक इन करने के लिए, इंटर होने के लिए भी कुछ जो है ना टेक्निकल लोग चाहिए थे, कुछ गैजेट्स चाहिए थे, कुछ आलात ऐसे चाहिए थे ताकि वो उस बड़ी मजबूत दीवार को तोड़ सकें और फिर वो वॉल्ट में इंटर हो सकें। एंड देन अगेन इसमें बड़ी उनकी प्लानिंग रही फिर कि कैसे उन्होंने सिक्योरिटी कैमरास को, उस एसओपीज़ को स्किप करना है और कौन कौन से ऐसे ब्लैक स्पॉट्स हैं कि जहाँ पे हमारी विजिबिलिटी नहीं आ सकती। फिर अगेन उनकी आप ये देखें प्लानिंग कि उन्होंने वो हुडीज टाइप यूज़ किए हुए थे और उस मास्क लगाए हुए थे ताकि अगर कहीं पे हमारी विजिबिलिटी आ भी जाती है तो हम अपनी शनाख्त को किसी तरीके से छुपा सकें जो है ना। और फिर इतनी क्वांटिटी का जब गोल्ड और सारी चीज़ें, डायमंड्स एंड देन सारी ज्वेलरी और ये सारी चीज़ें जा रही थी, तो फिर उसका डिस्पोजल कैसे करना था उन्होंने, उसमें भी उन्होंने अपने साथ कुछ ऐसे बंदे ऐड ऑन किए कि जो ज्वेलरी मार्केट में काम करते हैं, मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग, मतलब वंस एक आपके पास फिनिश प्रोडक्ट आ जाती है जो आप देखते हैं वहाँ पे शोरूम पे किसी भी ज्वेलरी शॉप के ऊपर, फिर एक बैक एंड पे कारखाना होता है जहाँ पे इसकी मेकिंग होती है और मेल्टिंग होती है, डिज़ाइनिंग होती है, वो सारा प्रोसेस होता है। तो अब वो लोग भी उन्होंने उसमें शामिल करे अपने साथ। उन्होंने प्रोफेशनल वेल्डर भी इसके साथ मिला लिया जो उन्हीं की कमाश का था, जो वही सोच रखता था कि जी किसी तरीके से। तो फिर बड़ी मशीनरी उन्होंने शेरशाह से हायर की और पानी डालते रहे ताकि साउंड ना हो और ज़्यादा मट्टी ना धूल उठे और बड़ा प्रोफेशनली उसको जो है ना उन्होंने प्लान करके वॉल्ट में वो ब्रेक इन हुए। लेकिन क्राइम सीन ऑलवेज स्पीक्स, मौके को बड़े अच्छे तरीके से आप देखें और वहीं से आपको कई दफ़ा कुछ क्लूज़ मिल जाते हैं। तो हमें वहाँ से डेबरी में से जो उन्होंने तोड़ा तो कोई एक आध पत्थर मिला, तो उसमें जब 2-3 पत्थर हमने कुछ जोड़े साथ में तो उस पर कोई एक मार्क का निशान लगा हुआ था।
तो हमें उससे अंदाज़ा हुआ कि यार शायद किसी ने ये पहले जगह मार्क कर दी है और इसी को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। क्योंकि वॉल्ट की जब आप कंडीशन देखेंगे तो अगर वो थोड़ा सा भी इस तरफ या उस तरफ सुराख कर लेते और वो नकब वहीं लगा लेते तो शायद वो प्रॉपरली उस जगह में इंटर ना हो सकते, वो दरवाजे के बाहर इंटर हो जाते, या दूसरी तरफ जो बाकी ग्रिल लोहे का वॉल था उसके सामने आ जाते, उनको ज़्यादा टाइम लग सकता था, एक्सपोज हो सकते थे और कुछ भी। उन्होंने परफेक्ट उस जगह को, स्पॉट को सिलेक्ट किया, जो कि ये भी शो कर रहा था हमें, ये उससे अंदाज़ा हुआ कि यार इन हाउस हेल्प कोई हो सकती है उसमें। अच्छा, इसमें जब ये वारदात की इन्होंने जो इंकशाफ किया उस वक्त क्या कोई मौजूद नहीं था वहाँ या जी, वो जैसे अब मैंने पूरी प्लानिंग उनकी बताई, तो उन्होंने एग्जीक्यूशन का डे भी वो सिलेक्ट किया कि जब नॉर्मली मार्केट बंद होती है, तमाम ज्वेलर मार्केट्स बंद होती हैं, फिर आपको पता है जुमे का दिन होता है, जुमा नमाज होती है, लोग उसमें भी मसरूफ़ होते हैं, टाइम्स आपका जो चौकीदार है वो भी चला जाता है जुमे की नमाज। और फिर जो उन्होंने एंट्री पॉइंट रखा वो भी बड़ा कैलकुलेटेड था कि जब वो गार्ड की शिफ्ट चेंज होगी तो उसमें 5-10 मिनट का बीच में जो ब्रेक आएगा, एक गार्ड चला जाएगा और दूसरा गार्ड आएगा, और उसी टाइम में वो, और जैसे ही दूसरा गार्ड अंदर इंटर हुआ उसको उन्होंने दबोच के वहीं पे हथकड़ी लगा के बिठा दिया। अच्छा, हथकड़ी का जो किरदार था इस पूरे वाक़ये में वो इसीलिए था कि जी गार्ड्स जो आएंगे तो हम उनको किसी तरीके से वो कर लेंगे, मतलब दे हेड के बांधना नहीं है, एक फिल्मी सा अंदाज। आजकल मीडिया लोगों को बहुत जहनों पे हमारे बड़ी असर कर जाती हैं, बहुत सारी फिल्म्स और ड्रामाज जो है ना हमें बहुत लोगों को इंस्पायर भी करते हैं, लेकिन हकीकत में रियल लाइफ में और उसमें। अच्छा सर, इसमें ख़ास तौर पर जब ये वारदात हुई तो बताया गया कि एक शख्स वहाँ ऐसा भी मौजूद था, जब पुलिस मौका मुआयना कर रही थी वो मौका मुआयना भी करवा रहा था, और वो इतने स्मार्टली प्ले कर रहा था कि किसी का जहन नहीं गया उस पर, और बाद में वो भी इन मुल्ज़मान में शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो बेसिकली मास्टरमाइंड है। अब वो आमिर जो है वो 15 साल से यहाँ पे काम कर रहा है। जब हमारे जो ओनर्स हैं, जो हमारे कंप्लेनेंट भी हैं, हमारी उनसे गुफ्तगू शुनीद हुई और हमने उनसे कुछ डिटेल्स ली, तो वो तो बाकायदा कह रहे थे कि यार जी मुझे इस पे शक नहीं है, उनका शक किसी और तरफ जा रहा था। जब हमने उस बंदे को लिया तो हमने कहा जी नहीं, हमारा ये बंदा नहीं है मुलजिम, इसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं नज़र आ रही पुलिस को। तो उनको शायद लगा, महसूस हुआ, बाद में मेरी उनसे डिस्कशन हुई कि हमें लगा कि यार शायद हमारा इतना ओपन सा बंदा है और साहब और पुलिस उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जिस बंदे के ऊपर उनको शक नहीं था वही बंदा जो है ना बेसिकली असल किरदार निकला, और उसी ने ये सारे बंदे इकट्ठे किए, उसी ने ही फिर सामान का जब ये सारा इन्होंने कर लिया और ये एस्केप कर गए यहाँ से। हमें तो अगले दिन जाके जब दुकान खुली तो हमें तब पता लगा जो है ना कि जी ये मामला इस तरीके से हुआ, जब सुबह दूसरा चौकीदार आता है और उस बंदे को वहाँ पे जो है वो करता है सारा। तो मेरे कैरियर में मतलब इतनी बड़ी हाइस्ट और इस अमाउंट की जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं था, और इस तरह की अनोखी वारदात, सो इट वाज वन ऑफ द काइंड, ठीक है। और हमने एक बड़ी होलिस्टिक और प्रोफेशनल अप्रोच इसमें रखी हमने, और प्रोफेशनली हर एंगल को हमने उसमें टच किया जो है ना। तो नॉर्मली आजकल के दौर में टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है उसमें पुलिस की जो डिटेक्शन है और वो डिजिटल फुटप्रिंट्स के ऊपर ज़्यादा चलती है, लेकिन यहाँ पे हमने ग्राउंड सोर्सेज को भी यूज़ किया, वो उनसे भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन बड़ी डेवलप हुई जो है ना। सो इट वाज काइंड ऑफ ए मिक्स ऑफ प्रोफेशनल पुलिसिंग विद मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल पुलिसिंग का जो इम्तजाज था ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे अल्लाह की तरफ से हम पे बहुत बड़ी मेहरबानी हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ मौजूद थे एसएसपी वैद तारिक अली मसऊदी, जो इन्होंने तमाम तर जो नकब जनी की वारदात थी, कैसे डकैती की वारदात सामने आई, वो तमाम तर बताया। और ख़ास तौर पर हमने देखा है कहीं भी जुर्म होता है तो मुजरिम अपने फुटप्रिंट्स छोड़ जाता है, लेकिन इस केस में ख़ास तौर पर पुलिस इंतहाई मुतहरिक नज़र आई और उन फुटप्रिंट्स को पकड़ा, और पकड़ने के बाद मुल्ज़िमान तक पहुँची, मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार भी किया, और जितना भी माल जो इब्तिदा में नकब जनी की वारदात बताकर चोरी किया गया था तमाम तर रिकवर करके मालकान तक पहुंचाया। आखिर में यही मैसेज है कि आपकी कोई भी इस तरह की जुर्म की वारदात हो उसको ज़रूर रजिस्टर्ड करवाएं, और यही पुलिस है जो कि मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने का वाहिद है।